हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं गौरव आप सभी का विरासत एकेडमी पे स्वागत करता हूं। आज हम आ चुके हैं एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि सीयूटी एमकॉम का सिलेबस क्या रहने वाला है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ट्रेंड्स क्या रहे हैं, किन यूनिट्स के ज्यादा वेटेज है और हमें किन यूनिट पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो जैसे अभी हम लोग यूनिट के नाम को देखेंगे, यूनिट के हेडिंग को देखेंगे, तो आप लोग पाएंगे कि बहुत सारे हेडिंग्स ऐसे हैं, बहुत सारे यूनिट्स के नाम ऐसे हैं जो पहली बार आप देख पा रहे होंगे। बट उनको देख के घबराना नहीं है। क्यों क्यों परेशान नहीं होना? क्योंकि मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, उन चैप्टर्स के अंदर का जो कंटेंट है वो आप कभी ना कभी जरूर पढ़ा होगा अपने ग्रेजुएशन के डेज में। तो हेडिंग भले अलग है बट हमें उसके अंदर का जो कंटेंट है उनके बारे में इंफॉर्मेशन है। नहीं, कुछ चीजें अगर नहीं इंफॉर्मेशन हमें है, नहीं पता है, तो हमारे विरासत एकेडमी के जो मेंटोर्स हैं, जो बहुत ही एक्सपीरियंस मेंटोर है, वो आपको बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। पेपर कोड आप लोग देख पा रहे होंगे कि एमकॉम का पेपर कोड क्या है, COQP08। ये आपके एमकॉम कॉमर्स का पेपर कोड रहने वाला है। ये कुछ इंफॉर्मेशन हमें सिलेबस, ऑफिशियल सिलेबस जब आप डाउनलोड करोगे एनटीए के वेबसाइट से, तो आप देखोगे तो ये थोड़ा सा सिलेबस के पहले उन्होंने इंफॉर्मेशन दे के रखी हुई है कि क्वेश्चन पेपर में 75 क्वेश्चंस होंगे। ये जो क्वेश्चंस होंगे ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज बेस्ड होंगे। सारे क्वेश्चंस आपको करने कंपलसरी हैं और क्वेश्चंस किस में होंगे? इंग्लिश और हिंदी में होंगे। आप किसी भी लैंग्वेज को देख के उन आंसर्स को करेक्ट कर सकते हो। ठीक बात है सर। अभी फर्स्ट यूनिट के साथ आप देख पा रहे हो, फर्स्ट यूनिट क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टूडेंट्स हम क्या देखने वाले हैं? हम लोग देखने वाले हैं नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, यूटिलिटी एनालिसिस को, कंज्यूमर बिहेवियर को, प्रोडक्शन को, प्राइसिंग ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को। ये सारी चीजों को अभी हम लोग डिटेल में देखने वाले। तो वन बाय वन करके बस देखते चलेंगे कि हमें पढ़ना क्या क्या है। अभी यह सेकंड यूनिट आप देख पा रहे होगे। सेकंड यूनिट क्या है स्टूडेंट्स? करेंसी एंड बैंकिंग। करेंसी एंड बैंकिंग, इसमें हमको देखना है फंक्शन, सिग्निफिकेंस ऑफ मनी। मनी का फंक्शन क्या है, इसके सिग्निफिकेंस क्या है। आप देख पा रहे होगे ये क्लास 12th में भी थोड़ा बहुत हमने इसके बारे में पढ़ा। फिर वेरियस फॉर्म्स ऑफ मनी क्या होता है, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन के इफेक्ट्स, रिफ्लेक्शन के इफेक्ट्स को पढ़ते हैं। फिर मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ क्रेडिट, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट, फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स, हम लोग कमर्शियल बैंक के बारे में पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स, कितने टाइप्स के होते हैं, ब्रांचेस उनके कितने होते हैं, इंडिया में बैंकिंग सिस्टम अभी कैसा है, इनके बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, रीजनल रूरल बैंक्स, तो ये सारे जो बैंक्स की डिटेल है उनको भी हमें बहुत ही डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो स्टूडेंट हमें फॉरेन एक्सचेंज के भी बारे में पढ़ना है इस यूनिट में, करेंसी एंड बैंकिंग में। नेक्स्ट यूनिट आप देख पा रहे होगे, हमारा जो नेक्स्ट यूनिट है वो है एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट। यहां हम लोग मैनेजमेंट के बारे में देखते हैं। तो क्लास 12 के सिलेबस में ये पढ़ा होगा, फिर ग्रेजुएशन में भी ये था। ये क्या कहता है? नेचर एंड स्कोप एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। यहां फिर हम लोग मैनेजमेंट के स्कोप और नेचर के बारे में देखते हैं। इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स, मैनेजमेंट थॉट्स कैसे डेवलप हुआ ओवर पीरियड ऑफ टाइम, कैसे ये डेवलप हुआ। बहुत सारे वेरियस अप्रोचेज हैं हमारे मैनेजमेंट में, उनको भी पढ़ना है। फंक्शंस ऑफ मैनेजर, एक मैनेजर क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। फिर हमें CSR के बारे में भी पढ़ना है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के भी बारे में पढ़ना है। फिर मैनेजमेंट में ही प्लानिंग क्लास 12th में भी आप स्टूडेंट्स आपने देखा होगा, क्लास 12th में भी प्लानिंग है। तो उन प्लानिंग के बारे में पढ़ना है कि प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, नेचर क्या होता है, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग क्या होता है। फिर ऑर्गेनाइजिंग के बारे में भी हमें पढ़ना होता है कि ऑर्गेनाइजिंग किसे कहते हैं, नेचर एंड प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। फिर स्टाफिंग के बारे में पढ़ना है, कंट्रोलिंग के बारे में पढ़ना है। तो ये हम देख पा रहे होंगे ये ज्यादातर जो टॉपिक्स है ये क्लास 12th के मैनेजमेंट बिजनेस स्टडीज से लिया गया हो। फिर एक ऑफिस मैनेजमेंट करके है, तो इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड है?
ऑफिस, ऑफिस का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंस, एक्टिविटीज, और ऑफिस में कौन कौन से एक्टिविटीज को परफॉर्म करा जाता है, इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या है। फिर हम देख पा रहे होंगे ऑफिस मैनेजमेंट की मीनिंग के बारे में बोला गया है, फंक्शंस क्या होता है, ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, डेफिनेशंस के बारे में बात किया गया है। फिर कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में बात किया गया है कि कंप्यूटर से रिलेटेड थोड़ा बहुत हमको बेसिक नॉलेज यहाँ हम देखेंगे, ठीक है। इंटरनेट इन ऑफिस, इंट्रोडक्शन टू द वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट्स, टेम्पलेट्स एंड क्रिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो थोड़ा बहुत इसके बारे में भी हम ऑफिस मैनेजमेंट में पढ़ेंगे कि ऑफिस मैनेजमेंट किसे कहते हैं और इंटरनेट और कंप्यूटर्स का क्या यूज होता है, उनको भी देखेंगे। फिर इसी यूनिट में देख पा रहे होंगे कि ऑफिस रिकॉर्ड मैनेजमेंट, ऑफिस में हम चीजों को रिकॉर्ड कैसे करते हैं, हाँ, हम लोग कैसे फाइलिंग कैसे करते हैं, मॉडर्न मेथड्स अभी हमारे फाइलिंग में क्या आ गया। पहले आप देखते होंगे कि जो भी है पेन और पेपर से हम लोग मेंटेन करते थे फाइल को, लेकिन अभी क्या आ गया, अभी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं, अभी लैपटॉप आ चुके हैं, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अपने लैपटॉप पे अपने कंप्यूटर में ही सारी एंट्रीज करते हैं। फिर ऑफिस सप्लाईज, हम लोग देखे हैं कि ऑफिस में सप्लाई को कैसे मेंटेन किया जाता है। फिर देखते हैं ऑफिस इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसमें क्या होता है, इसमें इंस्ट्रूमेंट होता है कि बिजनेस एप्लीकेशंस कैसे रन किए जाते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम को कैसे डिजाइन किया जाता है। फिर इसी में हम देखेंगे ई कॉमर्स क्या होता है स्टूडेंट्स, जब हम लोग कॉमर्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, कॉमर्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू रन करते हैं, उसके फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, तो उसको ई कॉमर्स बोलते हैं। तो इसके टाइप्स कितने होते हैं, बिजनेस मॉडल्स क्या होता है, और फिर ई पेमेंट सिस्टम को बहुत सारे अभी आप लोग देख रहे हो, आप लोग खुद ही गूगल पे और फोन पे यूज कर रहे होगे, तो उनके बारे में भी हमें थोड़ा देखना है। फिर नेक्स्ट यूनिट है आपका स्टूडेंट्स अकाउंटिंग, बहुत आपने इसके बारे में पढ़ रखा हुआ है, अकाउंटिंग तो हमको क्लास 11 से ही पढ़ने को मिल रही है। तो हम देखेंगे अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन, अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन पार्ट हम देखेंगे, नेशनल एंड इंटरनेशनल पार्टनरशिप अकाउंट्स, ये देख पा रहे होगे क्लास 12 का ये सिलेबस है, पार्टनरशिप अकाउंट, इसमें एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। फिर एब्जॉर्प्शन, अमलगमेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज, हम देखेंगे कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज कैसी होती हैं, अमलगमेशन कैसे होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट अकाउंट, रॉयल्टीज अकाउंट्स, इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स। ठीक बात है सर, ये सारी चीजें हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं, जब इन यूनिट्स को पढ़ेंगे तो बहुत एक एक टॉपिक को करते हुए चलेंगे। ब्रांच अकाउंट, ब्रांच अकाउंट को भी देखेंगे। फिर नेक्स्ट यूनिट है अपना स्टूडेंट्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सेम हम लोग देखेंगे नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस, बिजनेस एंड सोसाइटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशंस हमने देख रखा हो, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशंस बहुत सारे 11th 12th में भी हमने इसको पढ़ा, फिर ग्रेजुएशन के डेज में भी पढ़ा, तो हमारे लिए नई नई है। फिर ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, ये भी हमारे लिए नया नहीं है, इसमें हमको क्या देखना है, इंपॉर्टेंस, प्रिंसिपल, वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, डिपार्टमेंटलाइजेशन किसे बोलते हैं, लाइन एंड स्टाफ रिलेशनशिप किसको बोलते हैं, स्पैन ऑफ कंट्रोल, स्पैन ऑफ कंट्रोल किसको बोलते हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी किसे कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन किसे कहते हैं। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे प्रोडक्शन स्टॉक एक्सचेंज, यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, स्टॉक एक्सचेंज को भी देखते हुए चलेंगे। ठीक बात है सर। फिर एक यूनिट का नाम है स्टैटिस्टिकल मेथड्स, इसमें हमको क्या देखना है स्टूडेंट्स, नेचर एंड स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक्स, इसमें बहुत ही बेसिक चीज हम देखेंगे कि स्टैट्स किसको बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स किसको बोलते हैं, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, लॉ ऑफ इनर्शियल ऑफ लार्ज नंबर, प्रोबेबिलिटी एंड सैम्पलिंग। तो बहुत ही मजेदार ये अभी यूनिट होने जा रहा है, इसमें बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे जो हमारे CUT एमकॉम एंट्रेंस में भी हेल्प करेगा, और हमारे बहुत सारे अभी आप स्टूडेंट्स होंगे नेट का एग्जाम देंगे, हाँ UGC नेट का एग्जाम देंगे, उसमें भी ये यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमें हेल्प करेगी दोनों जगह। मेथड ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी, टाइप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट, ठीक है, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड की बात हो रही है स्टूडेंट्स, मीन मीडियन मोड की बात हो रही है, क्वार्टाइल हार्मोनिक एंड ज्योमेट्रिक मीन की बात हो रही है। बहुत बारी हमने इसको पढ़ा हुआ है सर, ऑलरेडी 11th 12th में पढ़ा, फिर आके अपने
ग्रेजुएशन में भी पढ़ा, तो हमको ये बहुत अच्छे से आता है। ठीक है स्टूडेंट, जब आपको बहुत अच्छे से आता है तो हम इसको फटाफट एकदम डिटेल वे में आपका रिवीजन कराएंगे। इसी यूनिट में आप देख पा रहे होंगे कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन एंड स्क्यूनेस की भी बात करी गई है। यहां पे हमको क्या इसमें रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड देयर कोफिशिएंट्स के बारे में बात करा गया है। स्क्यूनेस किसको बोलते हैं ये भी हमको देखना है स्टूडेंट्स। कोरिलेशन एनालिसिस के बारे में देखना है, रिग्रेशन एनालिसिस के बारे में देखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारी चीजों को हमें देखते हुए चलना है। फिर एक यूनिट है स्टूडेंट्स आपका पब्लिक फाइनेंस के नाम से। पब्लिक फाइनेंस के नाम से हमारा एक यूनिट और है। पब्लिक फाइनेंस में क्या कहता है, डेफिनेशंस और स्कोप की हम बात करते हैं कि पब्लिक फाइनेंस किसको बोलते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है, पब्लिक एंड प्राइवेट फाइनेंस में डिफरेंस क्या होता है, पब्लिक फाइनेंस किसे कहते हैं और प्राइवेट फाइनेंस किसे कहते हैं। और हम बात करेंगे पब्लिक रेवेन्यू की बात करेंगे, सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, नेचर एंड प्रिंसिपल, कि पब्लिक रेवेन्यू क्या होता है, इसके सोर्सेज क्या होता है। फिर प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, हम ये देखते हैं कि मैक्सिमम सोशल एडवांटेज कैसे मिले। फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में देखना है, एडमिनिस्ट्रेशन बजट को देखिए बजट का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है और बजट को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। इसमें भी कुछ टॉपिक्स और हैं। एनालिसिस ऑफ ट्रेंड्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट्स रेवेन्यू, हम ये देखेंगे ट्रेंड क्या है जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू क्या है, एक्सपेंडिचर और डेट का। फाइनेंसिंग ऑफ 5 ईयर प्लान, डिफिसिट फाइनेंसिंग इन इंडिया, इन टॉपिक्स के बारे में हम देखेंगे। स्टेट एंड लोकल फाइनेंस, स्टेट और लोकल बेस्ड जो फाइनेंसिंग होती है गवर्नमेंट की वो कैसे होती है, हेड्स ऑफ रेवेन्यू एंड आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रिलेटेड इशू, तो इनको इस यूनिट में स्टूडेंट हम देखेंगे कि पब्लिक फाइनेंस में ये सारी डिटेल्स देखते हुए चलेंगे। फिर बिजनेस लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये यूनिट होने वाला स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए। इसमें हमको देखना है कि बिजनेस लॉ के बारे में, तो ज्यादातर हम लोग क्या मेन जो हमारे लॉ से रिलेटेड प्रिंसिपल हैं उनको देखते हुए चलेंगे। तो पहला जो सबसे है कॉन्ट्रैक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कॉन्ट्रैक्ट को डिटेल में देखेंगे। फिर एजेंसी सेल ऑफ गुड्स एक्ट के बारे में देखेंगे, फिर पार्टनरशिप एक्ट के बारे में देखेंगे, फिर कॉमन कैरीज एंड कैरीज ऑफ गुड्स एंड लैंड एंड एयर, फॉरेन एक्सचेंज के बारे में देखेंगे ना, यहाँ पे क्या बोलता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के बारे में देखेंगे, इनके डेफिनेशंस को देखेंगे एंड मेन प्रोविजंस को देखेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये यूनिट है स्टूडेंट्स, इसको भी बहुत डिटेल में हम पढ़ते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आ जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग भी आपके ग्रेजुएशन के सिलेबस का है ये स्टूडेंट्स, ग्रेजुएशन में हमने इसको पढ़ रखा है। इसमें हम देखेंगे डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट सेंटर, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, सिस्टम ऑफ असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, सिंगल आउटपुट एंड यूनिट ऑफ कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट एंड जॉब कॉस्टिंग। हम इसमें देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग किसे कहते हैं, जॉब कॉस्टिंग किसे कहते हैं, कैलकुलेशन ऑफ टेंडर कैसे किया जाता है, फिर मार्जिनल कॉस्टिंग कैसे होता है, इसके यूज के बारे में देखेंगे, इसका इस्तेमाल क्या होता है, फिर इंटीग्रेटेड अकाउंट्स के बारे में देखेंगे, कॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स के बारे में देखेंगे। तो इन चीजों को हम डिटेल में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। एक और यूनिट है स्टूडेंट्स, इसमें है, इसका नाम है कंपनी लॉ एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें देखेंगे कि कंपनी के डेफिनेशंस क्या होते हैं, इनकॉर्पोरेशन कैसे इसका होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो स्टूडेंट्स आप बहुत सारे देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे यूनिट्स के जो नाम है वो सिमिलर, एक जैसे दिखने वाले हैं, एक जैसे। हाँ, तो ये क्या हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स थे, ब्रॉडर सब्जेक्ट्स थे, उसमें एनटीए ने छोटे छोटे यूनिट्स को निकाला है और उनका नाम अलग सा दे दिया है जो आपको सिमिलर जैसे दिखेंगे। तो हमें सिमिलरिटी से नहीं परेशान होना है, हमें टॉपिक देखना है, हमको टॉपिक वाइज पढ़ते हुए चलना है। और जब हमारी क्लासेस चलेंगी, जब विरासत एकेडमी पे आप लोग देखोगे क्लासेस को, तो इनको बहुत ही क्लियर मैनर में हम लोग क्या करेंगे, बाइफरकेट करके आपको एकदम कंसाइज मैनर में पढ़ाएंगे। तो यूनिट के अंदर आप टॉपिक वाइज देखते हुए चलना, तो आपको ज्यादा क्लियरिटी उससे होगी। ठीक बात है सर। स्टेप बिफोर इशू ऑफ प्रोस्पेक्टर डेफिनेशन, हम लोग इसमें बेसिकली ये देखते हैं कि हमारी कंपनी कैसे फॉर्म करी जाती है, फिर कंपनी की फॉर्मेशन में डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं, फिर अगर हमको अपना शेयर इशू करना हुआ तो प्रोस्पेक्टस कैसे इशू करते हैं, फिर बाईबैक ऑफ शेयर्स कैसे करते हैं, पब्लिक शेयर एट पार कैसे करते हैं, प्रीमियम। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग शेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि शेयर से रिलेटेड जितने फैक्ट्स हैं उनके बारे में। फिर यहाँ पे एक
ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, हम लोग ये देखेंगे कंपनी सेक्रेटरी की ड्यूटीज क्या है। मीटिंग एंड प्रोसीडिंग्स, एक कंपनी में मीटिंग्स कैसे होती हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैसे मिलते हैं, उनके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच में बातचीत कैसी होती है, मीटिंग्स कैसी होती है, तो उनके बारे में हम देखते हुए चलते हैं। सेलिंग एंड एडवर्टीजमेंट करके एक स्टूडेंट्स एक यूनिट है, इसमें हम लोग देखेंगे सेलिंग किसे कहते हैं, इसका नेचर कैसा होता है, रोल इन मार्केटिंग। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, इसमें मार्केटिंग के बारे में ही पढ़ते हैं कि पर्सनल सेलिंग किसे कहते हैं, इन्वॉल्विंग फेस ऑफ पर्सनल सेलिंग क्या होता है, सेलिंग प्रोसेस क्या होता है, सेलिंग कैसे स्टार्ट होता है, प्रोस्पेक्टिंग, प्री अप्रोच, अप्रोच, इन सारी चीजों के भी बारे में स्टूडेंट्स हम पढ़ते हुए चलेंगे। फिर एडवर्टीजमेंट किसे कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट कैसे होता है, इन चीजों के भी बारे में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे। एडवर्टाइजमेंट बजट कैसे निकाला जाता है, ठीक है। फिर एडवर्टाइजमेंट एज अ कंपोनेंट ऑफ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, इसमें हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे मॉडल्स को भी पढ़ेंगे कि एडवर्टीजमेंट के, मार्केटिंग के मॉडल्स कौन कौन से होते हैं। फिर बिजनेस मैथमेटिक्स, ये बहुत लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट बन के रखा हुआ है, मजाक कर रहा हूं, कॉमर्स वाले इसको थोड़ा कम लाइक करते हैं, तो इसको भी हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे। कैलकुलस इसमें हमें पढ़ना है स्टूडेंट्स। फिर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स को देखना है, डरना नहीं है, डरना नहीं है, आसान होगा जब आप विरासत एकेडमी के साथ पढ़ोगे तो मैथमेटिक्स भी आपको बहुत ही सिंपल लगेगी। तो कैलकुलस देखना है, लीनियर प्रोग्रामिंग को पढ़ना है इसमें स्टूडेंट्स, लीनियर प्रोग्रामिंग को पढ़ना है। कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एन्युटीज को पढ़ते हुए चलना है स्टूडेंट्स, कंपाउंड इंटरेस्ट को देखना है और एन्युटीज को देखना है। फिर इंश्योरेंस लॉ, यहां पे हम लोग इंश्योरेंस के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें हम लोग क्या देखना है स्टूडेंट्स कि पर्पज एंड नीड ऑफ इंश्योरेंस, भैया इंश्योरेंस की जरूरत हमें क्यों है, ठीक बात है। और इसमें ये क्या, लाइफ इंश्योरेंस किसे कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, ठीक बात है, इन चीजों को भी देखते हुए चलना है स्टूडेंट्स। फायर इंश्योरेंस किसे कहते हैं, इनको भी देखना है कि भाई फायर इंश्योरेंस क्या होता है, इसके कौन कौन से फैक्ट्स इसके अंदर में आते हैं, ठीक है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट किसको कहते हैं, लॉस एंड अबॉर्टमेंट किसे कहते हैं, ठीक है। इन सारी चीजों को स्टूडेंट ध्यान में देखते हुए चलना है, ठीक है। इसमें हमको क्या इंश्योरेंस इंटरमीडिएट्स के बारे में बात करना है कि एजेंट और प्रोसीजिंग क्या होती है, लाइसेंस हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं अगर हमको इंटरमीडिएट बनना है। फिर इनकम टैक्स के बारे में स्टूडेंट्स, ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट यूनिट है इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स आप देखोगे कि बेसिक कंपोनेंट के बारे में हम बात करते हैं कि इनकम किसे कहते हैं, एग्रीकल्चर इनकम, मतलब इनकम के अंदर कौन कौन से सारी कंपोनेंट्स आते हैं। फिर हम देखेंगे कि हेड ऑफ इनकम क्या होता है, कि कितने कहां से हम इनकम को जनरेट करते हैं, ठीक है ना। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन टू बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ये सारे जो होते हैं हेड होते हैं ये एक इनकम के। फिर हमें टोटल इनकम को कैलकुलेट कैसे करना है, इसको भी हम देखेंगे स्टूडेंट्स। फिर डीम्ड इनकम किसे कहते हैं, ठीक है, इसको भी डिटेल में देखते हुए चलेंगे। ये नेक्स्ट यूनिट है स्टूडेंट्स ऑडिट का, इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि ऑडिट कैसे होती है, ऑडिट किसे बोलते हैं, ऑडिट क्या होती है, ऑडिट किसे बोलते हैं, कितने टाइप्स के ऑडिट होते हैं, ऑडिट क्यों जरूरी होती है, ऑडिट को कैसे गवर्न करा जाता है, वाउचिंग को देखेंगे, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स को देखेंगे, ठीक है। फिर अपॉइंटमेंट एंड पावर एंड ड्यूटीज और लायबिलिटी ऑफ ऑडिटर, भैया ऑडिटर को कैसे अपॉइंट किया जाता है, उसके अंदर पावर उसको कौन कौन से असाइन करी जाती है, ठीक है। इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एक यूनिट, इसका भी नाम एक इस नाम का भी यूनिट आ गया स्टूडेंट्स कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें हम देखेंगे इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रक्चर कैसा है, डेवलपिंग इकोनॉमी हमारी कैसे है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, कि अभी इंडियन इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स कौन कौन से चल रहे हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। फिर पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में यहां बात करी गई है, लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, तो हम लोग यहाँ थोड़ा बहुत इंडस्ट्रीज के बारे में भी बात करते हुए चलेंगे। ओवरऑल हम लोग इंडियन इकोनॉमी अभी प्रेजेंट में क्या सिनेरियो है, पास्ट के बारे में भी देखेंगे, इसके प्रॉब्लम्स को भी देखेंगे और सॉल्यूशंस को भी पढ़ेंगे इसमें हम।
मार्केटिंग, मार्केटिंग भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। प्रैक्टिस एंड फाइनेंस, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली हमको देखना है कि नेचर एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग क्यों जरूरी है, इसका स्कोप कितना है, कंज्यूमर बिहेवियर कैसे होता है, मार्केट सेगमेंटेशन हम कैसे करते हैं, प्रमोशन कैसे होता है, एक मार्केट में हम लोग प्रमोशन कैसे करते हैं कि जिससे हमें क्या ऑप्टिमम रिजल्ट मिले, हमारा जो है सेल सर्विस सबसे अच्छा हो, हमारा कंज्यूमर सबसे ज्यादा सेटिस्फाई हो, इन चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं। प्रोडक्ट के बारे में मार्केटिंग के अंदर में हम देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, उसकी पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, फिर हम लोग कितने बेस्ट प्राइस पे उसको अवेलेबल कराएं, इन सारी चीजों को भी देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में हम लोग बेसिकली क्या देखते हैं कि हमारे कितने इंटरमीडिएटरीज होने चाहिए, जब एक प्रोडक्शन हो जाए तो प्रोडक्ट को पहुंचाने में, जब कंज्यूमर के पास वो पहुंचे तो उनके बीच में कितने लोगों के से वो होकर गुजरे, तो इन चीजों के बारे में देखेंगे। फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स करके भी एक यूनिट है स्टूडेंट्स, इसमें हमको क्या देखना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, स्टैट्स और डायनामिक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये क्लास 12 में आपने क्या पढ़ा हुआ है, बिल्कुल पढ़ा हुआ है सर। तो कंज्यूमर फंक्शन के बारे में यहां हम बात करेंगे, यहाँ पे कुछ हम थ्योरीज के बारे में स्टूडेंट्स बात करेंगे। मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल पढ़ेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन एमईसी एंड एमईआई के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट्स, कि हमें क्या बताता है, बहुत सारी थ्योरीज यहाँ पे भी है जिसको हम डिटेल में देखेंगे। थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन को देखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक बात है सर। ये तो बहुत सारी चीजें इसमें हमने पढ़ रखी है और जो नहीं पढ़ी है उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक यूनिट का नाम है स्टूडेंट्स ट्रेड ऑफ इंडिया, यहाँ पे बेसिकली हम देखेंगे कि जो इंडिया का फॉरेन के साथ ट्रेड होता है तो उनका कैसा रिलेशन है ना, कि हम लोग एक ब्रीफ हिस्ट्री को भी देखते हुए चलेंगे कि इंडिपेंडेंट के पहले हमारा क्या फॉरेन ट्रेड हुआ करता था, कॉम्पोजिशन ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कॉम्पोजिशन क्या है, ठीक है। ट्रेड पॉलिसी इन इंडिया, तो ट्रेड से रिलेटेड जो भी इंडिया में पॉलिसीज बनी है उनको भी देखेंगे। अप्लाइड एंड बिजनेस स्टैटिक्स, ऊपर भी देखा है, एक हमारा स्टैट्स के नाम से एक यूनिट था, यहां पे भी लगभग वही चीज है, सिर्फ हमारा क्या थोड़ा कंटेंट बदला है। तो आप कंटेंट को देखोगे कि हमारे इस यूनिट के अंदर कौन कौन सी चीजें आ रही हैं। तो इसमें हमको क्या देखना है, स्टैटिस्टिकल सिस्टम इन इंडिया, इंडियन स्टैटिस्टिकल मशीनरी, ऑर्गेनाइजेशन, सेंटर स्टेट लेवल, नेशनल सैंपल सर्वे। तो हमको क्या बेसिकली देख रहे हैं इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया में स्टैटिस्टिकल सिस्टम क्या है, पॉपुलेशन स्टैटिक्स किसे कहते हैं, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज को देखना है हमको, ठीक बात है, नेशनल इनकम स्टैटिक्स को देखना है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ बहुत ही स्पेसिफाई हो गए हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। इस यूनिट में आप देख पा रहे होगे जो हमें कंटेंट दिया हुआ बहुत ही इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। लॉ एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, तो हमें बैंकिंग से रिलेटेड यहां लॉ को पढ़ना है कि हमारे बैंकर एंड कस्टमर का जनरल और स्पेसिफिक रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, बैंकिंग अकाउंट्स को कैसे मेंटेन किया जाता है, लॉ रिलेटिंग टू चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड अदर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो हमारे स्टूडेंट जो हमारे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनसे रिलेटेड हमारे इंडिया में कौन से कानून बनाए गए हैं, कौन से लॉ बनाए गए हैं। बैंकर्स क्रेडिट के बारे में देखेंगे, रिवॉल्विंग क्रेडिट के बारे में देखेंगे, बैंकर्स एडवांस अगेंस्ट मार्केटेबल सिक्योरिटीज के बारे में देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये भी बहुत कमाल की यूनिट है और आसान बने हुआ। फिर डेवलपिंग बैंकिंग के नाम से भी एक यूनिट है, यहां पे हमको देखना है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपने इंडिया में कैसे हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है, इसके डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, इसके ऑब्स्टिकल्स क्या हैं, ठीक बात है सर। तो हम लोग इनको देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि डेवलपमेंट बैंक किसको बोलते हैं, इसके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, डेवलपमेंट बैंक के फंक्शंस क्या होते हैं, ये कैसे क्या रोल प्ले करते हैं ये एक देश के डेवलपमेंट में, ठीक है। तो रोल ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल फाइनेंस, टर्म्स लैंडिंग ऑपरेशन ऑफ लैंड एंड बैंडिंग, नेशनल बैंक्स फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक बात है सर। ये भी हमें बहुत आसानी से समझ में आ गया। ये भी कुछ टॉपिक्स है जो हमको क्या डेवलपमेंट बैंकिंग के अंदर पढ़ना है। नेशनल लेवल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टेट लेवल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, कैपिटल मार्केट इन इंडिया। हमें क्या देखना है स्टूडेंट्स, हमें कैपिटल मार्केट भी जो इंडिया में प्रिवेल कर रही है उनके बारे में भी पढ़ना है। फिर क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, ये भी एक यूनिट है स्टूडेंट्स, इसमें हमको क्या देखना होता है कि
कैलकुलेशंस कैसे करेंगे, हाँ बहुत सारे कैलकुलेशंस कैसे करेंगे इकोनॉमिक के रिलेटेड फैक्ट्स की, प्रॉफिट हमारी कैसे मैक्सिमाइज हो, कॉस्ट हमारी कैसे मिनिमाइज हो, हमारा एप्लीकेशन क्या है इकोनॉमिक्स में, जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग को देखेंगे, गेम्स थ्योरी को देखेंगे, तो इसमें भी कुछ कुछ थ्योरीज हैं जिनको हमको देखना है, ठीक है। थ्योरी डिसीजंस कैसे, रिस्क को हम कैसे मेजर करेंगे, कितने टाइप के रिस्क होते हैं, इनपुट और आउटपुट एनालिसिस को देखेंगे, ठीक है सर। अब यहां पे स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि पढ़ना तो हमें सर बहुत सारी चीजें हैं, पढ़ना हमें बहुत सारे चीजें, लेकिन हम लोग क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करके हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग ट्रेंड को निकाल सकते हैं। हम लोग देख सकते हैं कि एनटीए ने कितना वेटेज एक यूनिट को दिया है, कितने क्वेश्चन एक यूनिट से आ रहे हैं, उसके बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी तरफ से उन चैप्टर्स को हम ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, उन चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करेंगे जिससे नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। कुछ कुछ यूनिट्स ऐसे हैं, जैसे हमें तो 24 यूनिट देखने हैं, तो उन यूनिट्स में बहुत सारे यूनिट्स ऐसे हैं जिनसे कम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और कुछ यूनिट्स का वेटेज बहुत ज्यादा है। तो इस स्लाइड को बहुत अच्छे से देखोगे, बहुत हेल्पफुल होने वाली है स्टूडेंट्स। अब देख रहे होगे कि हमने एनालाइज किया हुआ है 2020, 2021, 2022, 2023 और 2024 का क्वेश्चन पेपर। बहुत मेहनत करके स्टूडेंट्स हमने क्या करा, आपको ये डेटा दिया, हमने डेटा दिया आपको कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो आपका यूनिट है उससे कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट 2020 में से 3 क्वेश्चन पूछे गए, 2021 में से 3 क्वेश्चन, 2022 में 5, 2023 में 5, 2024 में 4। तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि हर साल जो हमारे ये माइक्रो इकोनॉमिक्स करके यूनिट है, इससे हमें 3 से 5 क्वेश्चन हमें पूछे जा रहे हैं। तो इस बार भी हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि 3 से 5 क्वेश्चन, 3 to 5 क्वेश्चन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स से स्टूडेंट देख रहेंगे 2020 में 2 क्वेश्चन, 2021 में 4 क्वेश्चन, 2022 में 2 क्वेश्चन, 2023 में 7 क्वेश्चन और 2024 में 4 क्वेश्चन। तो हम स्टूडेंट देख पा रहे हैं यहां से भी क्या कर रहा है एनटीए, 2 से लेके 4 तक क्वेश्चन हमें पूछ सकता है। हम लोग ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं इस यूनिट से भी हमें 2 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। फिर मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, यहां से भी 2020 में 11 क्वेश्चन, बहुत वेटेज इन्होंने दे दिया, इससे 11 क्वेश्चन पूछ लिए। 2021 में 5 क्वेश्चन, 2022 में 9 क्वेश्चन, फिर 2023 में 4 क्वेश्चन, 2024 में 5 क्वेश्चन। तो यहां पे भी देख रहे हैं कि इस यूनिट का भी वेटेज है, यहां पे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं 5 से लेके 7 क्वेश्चन। इस बार अभी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 5 से 7 क्वेश्चन पूछेगा, इसको भी डिटेल में देखना है। मार्केटिंग, तो मार्केटिंग में स्टूडेंट्स ये जो हमने किया हुआ है ना, तो बहुत सारी जो यूनिट्स थी सिमिलर नेचर की, सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में हम लोग उनको लिख सकते थे, तो हमने उनको मिला के लिख दिया हुआ है। जैसे इसमें मार्केटिंग के अंदर हम लोग सेलिंग एंड एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग दोनों चीज को ऐड किया हुआ है। तो 2020 में से 7 क्वेश्चन पूछे गए, 2021 में भी 7 क्वेश्चन पूछे गए, 2022 में 7 क्वेश्चन और 2023 में 5, 2024 में 9 क्वेश्चन। तो यहाँ स्टूडेंट्स हम देख पा रहे हैं कि इस यूनिट से, ये जो दोनों यूनिट है इनसे मिला के 7 क्वेश्चन से ज्यादा ही पूछे जा रहे हैं, तो इनका भी वेटेज है। इस बार भी हम इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 7 से लेके 9 क्वेश्चन तक पूछे जाएंगे। फिर इंडियन इकोनॉमिक की बात करें, इंडियन इकोनॉमिक में स्टूडेंट्स हमसे क्या पूछा गया, 2020 में 2 क्वेश्चन, 2021 में 3, 2022 में 4, 2023 में 3, 2024 में 1। तो यहां भी हम लोग देख सकते हैं कि 2 से लेके 3 क्वेश्चन तक इस यूनिट से भी पूछे जा सकते हैं। इनकम टैक्स, ये भी स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। आप देख पा रहे होगे 2020 में 6 क्वेश्चन, 2021 में 3, 2022 में 4, 2023 में 3 और 2024 में 7 क्वेश्चन। तो यहां से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अभी भी हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 5 से 7 क्वेश्चन हम कहां से देखने को मिलेंगे, हमको इनकम टैक्स से देखने पड़ेंगे। फिर बिजनेस लॉ की बात करो तो ये भी एक इंपॉर्टेंट यूनिट है। यहां पे क्यों, क्योंकि 5, 3, 4, 5, 3, तो यहां पे भी हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 3 से 5 क्वेश्चन हमें देखने को मिले। तो इसको भी डिटेल में हमको बिजनेस लॉ को भी पढ़ना है। फिर कंपनी लॉ के बारे में बात करें तो यहां से 2, 3, 4, तो यहां भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन इस बार भी हमको देखने को मिल सकता है। ट्रेड ऑफ इंडिया, यहां से भी बहुत एक का दुक्का क्वेश्चन देखने को मिलता है, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। तो इस बार भी हम कह दें कि एनटीए जैसे हर बार 2 क्वेश्चन देते आया है, इस बार भी 2 क्वेश्चन दे देगा।
अब इंश्योरेंस की बात करो स्टूडेंट्स, इंश्योरेंस से भी हमें 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलता है, तो 2 से 3 क्वेश्चन इस बार भी हमको देखने को मिल सकता है। अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है जहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं, हर बार आ रहे हैं। आप देख पा रहे हो 2020 में 6 क्वेश्चन, 2021 में 5 क्वेश्चन, फिर 7 क्वेश्चन, फिर 4 क्वेश्चन, फिर 6 क्वेश्चन। तो इस बार भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 7 से 8 क्वेश्चन हमको यहां से देखने पड़े। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, 3, 6, 5, 7, 2। तो इस बार भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 3 से लेके 6 क्वेश्चन इस बार भी पूछे जाए। ऑडिटिंग, ऑडिटिंग भी वेटेज कम है, 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन। तो इस बार भी हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन इस बार भी यहां से पूछे जाएं। अब देखते हैं स्टूडेंट्स कि क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स और बिजनेस मैथमेटिक्स, इन दोनों को जोड़ के अगर हम देखें तो 3, 4, 2, 4, 1, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मतलब हमको लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हम लोग इस बार भी उम्मीद कर सकते हैं। पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस भी एक छोटा सा यूनिट है जिसको हम बहुत आसानी से और इजी वे में पढ़ सकते हैं। यहां से भी हमको क्वेश्चन थोड़े बहुत देखने को मिल जाते हैं, 4, 1, 2, 3। तो यहां से भी इस बार भी उम्मीद कर सकते हैं कि 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हमें दे। ऑफिस मैनेजमेंट, ये भी क्या है, छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा यूनिट है, आसान भी है, लेकिन हमको क्वेश्चंस यहां से भी देखने को मिल जाते हैं। 2020 में 3 क्वेश्चन, 2021 में 5 क्वेश्चन, 2022 में 3 क्वेश्चन, 2023 में 2 क्वेश्चन, 2024 में भी हमें 2 क्वेश्चन देखने को मिले। तो इस बार भी उम्मीद करते हैं 3 से 5 क्वेश्चन इस बार भी देखने को मिलेंगे। फिर स्टैट्स की बात करो, अप्लाइड स्टैट्स और स्टैटिस्टिकल मेथड दोनों को मिला के हम देखेंगे कि स्टैट्स भी क्वेश्चंस खूब सारे हमको देखने को मिलते हैं। 2020 में 5 क्वेश्चन, 2021 में 6 क्वेश्चन, 2022 में 6 क्वेश्चन, 2023 में 5 क्वेश्चन, 2024 में 3 क्वेश्चन। तो स्टूडेंट यहां से भी हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि 5 से 6 क्वेश्चन हमें देखने को मिले। फिर बैंकिंग, स्टूडेंट देख पाओगे आप कि हम लोग क्या करा, बैंकिंग को भी 2 यूनिट्स को 3 यूनिट्स को मर्ज करके हमने एक बैंकिंग हेड के नाम से बना दिया है। तो यहां देख पा रहे होगे इन यूनिट से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बैंकिंग से भी पूछे जा रहे हैं। 2020 में 11 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, 2021 में 5 क्वेश्चन, 2022 में 5 क्वेश्चन, 2023 में 7 क्वेश्चन, 2024 में 7 क्वेश्चन। तो इस बार भी उम्मीद कर सकते हैं कि 7 से 8 क्वेश्चन हमें पूछे ही जाएंगे, ये तो श्योर है। तो बैंकिंग को भी हमें बहुत अच्छे से देखना है स्टूडेंट्स। अब ये हो गई बात कि ट्रेंड क्या रहा है, किस यूनिट का वेटेज ज्यादा है। तो हमने देखा कि कौन से यूनिट का वेटेज ज्यादा है, किस पे हमें ज्यादा मेहनत करनी है, किस पे हमें ज्यादा फोकस करके चलना है। यहां पे है एमकॉम, सीयूटी एमकॉम मेजर, और तो बहुत सारे कॉलेजेस हो सकते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हो सकती है, लेकिन जो मेजर जो बड़े यूनिवर्सिटीज हैं जो एमकॉम सीयूटी पीजी के थ्रू एडमिशन ले रही है, तो उसमें जो सबसे बड़ा नाम आता है, जो हमारे स्टूडेंट्स का सबसे चहीता और पसंदीदा यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, वो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज। स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा आप लोग जिस यूनिवर्सिटी को पसंद करते हो, प्यार देते हो, वो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी क्या करता है, सीयूटी पीजी के थ्रू एडमिशन लेता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली भी बहुत ही हमारे छात्रों का प्री एक यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, मणिपुर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सिक्किम यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, गुरु घासीराम विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार। तो आप लोग देख पा रहे होगे आसाम यूनिवर्सिटी। तो इतने सारी यूनिवर्सिटीज क्या करती हैं, सीयूटी पीजी के थ्रू ही एडमिशन कंडक्ट कराती हैं। तो जिन मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना होगा, वो सीयूटी का एग्जाम जरूर दें। और एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, एग्जाम की तैयारी करनी है विरासत एकेडमी के साथ। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करो और हमारे जो नंबर्स प्रोवाइड किए गए हैं उन नंबर्स पे कॉल करके आप जरूर से हमारे कोर्स को खरीदो। हमारे जो जितनी भी फैकल्टीज हैं बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमने उनके ड्रीम यूनिवर्सिटीज में एडमिशन दिलाने का काम किया हुआ है। हम बहुत ही टू द पॉइंट और कंसाइज मैनर में स्टूडेंट्स को जो डायरेक्ट बेनिफिट करे वैसी प्रिपरेशन के साथ हम तैयारी कराते हैं। तो आज ही विरासत एकेडमी के साथ जुड़े और अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी को पाने के लिए जो आपकी चाहत है उसको पूरा करने में एक जरूर
और इंपॉर्टेंट स्टेप आप जरूर लें। थैंक यू स्टूडेंट्स।